यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं सबसे पहले इस बात के लिए कि खुदा ने आज हमें ये फजल दिया, ये मौका अता किया कि आप सबों के साथ उसके जिंदा कलाम की हम लोग मुनादी कर सके। उसके बाद हम अंकल के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर आप सबों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सके। जिस दिन अंकल ने हमें इनवाइट किया, अंकल ने हमें कहा कि आप आइएगा, हम लोग तादाद में थोड़े हैं, हम लोग घर में इस तरह इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ अगर मैंने देखा है कि आप लोग तादाद में थोड़े हैं, ये बात मैटर नहीं करती। आप लोग रूह से भरे हुए हैं, ये बात मैटर करती है। खुदा हमेशा क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को पसंद करते हैं। आपके दिलों को वो देख रहा है, आपकी तादाद को नहीं देख रहा। एक पास्टर का वाकया बिल्कुल छोटा सा मैं बताना चाहती हूँ। वो एक दफा हमें कहानी सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ना एक जगह पर ना दो किस्म की भीड़ थी। एक बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ थी और एक जगह थोड़ी भीड़ थी। तो अबलीस का वहां से गुजर हुआ। तो अबलीस का जब वहां से गुजर हुआ तो अबलीस जहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई थी ना, उनके पास नहीं गया। जहाँ छोटी भीड़ थी ना, उनके पास गया। वो कहता है कि ज्यादा पाक ये लोग हैं, इनको मुझे तंग करना चाहिए। जहाँ पर ज्यादा लोग हैं वहां पर कुछ खुदा में मगन है, कुछ खुदा में मगन नहीं है, उनकी मुझे टेंशन नहीं है। थोड़े जरूर है लेकिन वो रूह से भरे हुए। सबसे पहले हम लोग तारुफ दे देते अपना। पापा ने भी हमारा तारुफ दिया, पास साहब ने भी हमारा तारुफ दिया। तो हमारा तारुफ जो है वो एचजी चर्च ताजपुरा शाहबाग से है। हम लोग जो है वो खुदावंद की खिदमत से है 4 से 5 सालों से। हम लोग बेसिकली संडे स्कूल टीचर्स हैं, हम बच्चों को संडे स्कूल करवाते हैं। लेकिन खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत के लिए भी चुना हुआ है। हम लोग उर्दू और इंग्लिश में जो है वो मैसेज देते हैं। तो हम लोग मैसेज जो है वो इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा मैसेज जो है वो बाहर की कंट्रीज जो है वहाँ पे भी सुना जाता है। और हमारे जो पास्टर साहब हैं, पास्टर शफी मॉडल साहब, उन्होंने अपनी कलीसिया में हम नौजवानों को कुछ इस तरह से तैयार किया है कि अगर कोई बाहर से आ जाए तो हमें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, बल्कि खुदावंद के नाम को चला मिलता है। सो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर अब हम अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इबादत का खास हिस्सा होता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर यूथ। आज हम अपने नौजवानों के मुतालिक सीखेंगे, our young generation, अपनी नई नस्ल के मुतालिक, that how they far from the blessing of God, कि किस तरह से वो खुदावंद की बरकत से दूर हैं, and how they can come near to God, और किस तरह से वो खुदावंद के करीब आ सकते हैं। So those who have all scripture and word of God, so वो लोग जिनके पास मुकद्दस तहरीरात और पाक सहाइफ मौजूद हैं, let's open a book of Proverbs with us। आइए हमारे साथ निकालें इंसाल की किताब। The book of Proverbs is written by the King Solomon। इंसाल की किताब सुलेमान बादशाह ने लिखी है, तहरीर की है। Who was the son of King David, जो कि दाऊद बादशाह का बेटा था। He was one of the young king in the Bible। ये कलामे अक़दस में, कलामे हक में, खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में हमें एक नौजवान बादशाह नजर आता है अजीजों। Proverbs chapter 17, इंसाल उसका 17वां बाब verse 2, उसकी दूसरी आयत का मुताला करेंगे। Chapter 17 verse 2, a wise servant will rule over a disgraceful son and will share the inheritance as one of the brothers। Amen। तो यहाँ कुछ यूँ लिखा है, कुछ यूँ तहरीर किया गया है मेरे अजीजों। अक्लमंद नौकर उस बेटे पर जो रुस्वा करता है हुक्मरान होगा और भाइयों में शामिल होकर मिरास का हिस्सा लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाज़िल। If we are going back in Old Testament, अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं, पुराने अहदनामा पर नजर दौड़ाएं, we have seen two brothers। हम दो भाइयों पर नजर करते हैं। हमें दो भाई नजर आते हैं, इसहाक और इस्माइल। They both were son of same father। वो दोनों एक ही बाप के बेटे थे, but from different mothers। लेकिन माएं अलग अलग थी। Ishmael was from Egyptian maid servant of Sarah। इस्माइल जो था वो सारा की मिस्री लौंडी में से था। Her name was Hagar, जिसका नाम हाजरा था। She was servant and Sarah was her master। वो जो थी वो लौंडी थी, गुलाम थी, और सारा जो थी उसकी मालिका थी। And we all knew that story। हम तमाम लोग इस कहानी से वाकिफ हैं मेरे अजीजों। So we are not going into too much detail। तो हम ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। No doubt God has given many blessings to Ishmael। इस बात में मेरे अजीजों कोई शक नहीं है कि खुदा कादिर ने इस्माइल को बेपनाह बरकत से नवाजा था। But it is written in the word of God। लेकिन ये खुदा
खुदा के कलाम हक में इन मुकद्दस तहरीरात में लिखा गया है मेरे अजीजों, that my covenant I will be established with Isaac. कि मैं अपना अहद इसहाक से बांधूंगा। If God established this covenant with Isaac, अगर खुदा कादिर ने ये अहद इसहाक से बांधा with us, तो हमसे बांधा, then why our blessings are snatched by others? तो फिर आज क्यों हमारी बरकत दूसरे छीन कर ले जाते हैं And we are still straining and watching. और हम सिर्फ खड़े रहकर देखते हैं। And you know who is the generation of Ishmael is today? क्या आप लोग जानते हैं कि इस्माइल की नस्ल कौन सी है? Who is his nation? उसकी कौम कौन सी है? कोई बताना चाहेगा? Everyone knows that. हर कोई ये जानता है, Everybody knows his nation. हर कोई ये जानता है कि उसकी नस्ल कौन सी है। His nation are Muslim brothers and sisters. हमारे मुसलमान बहन भाई इस्माइल की नस्ल से, उसकी कौम से ताल्लुक रखते हैं अजीजों। But you know very well लेकिन आप बहुत अच्छे से एक और बात जानते हैं that we are from royal priesthood. कि हम लोग शाही कहनों का फिरका है, हम शाही घराना से ताल्लुक रखते And it's our pride हैं और ये बात हमारे लिए फख्र का बाइस है अजीजों। when we are saying that we are belonging from royal priesthood. जब हम ये कहते हैं या हम ये कहलवाना पसंद करते हैं कि हम शाही घराना के बच्चे हैं, हम शाही घराना से ताल्लुक रखते हैं। And you know one thing, क्या आप एक और बात जानते हैं the children of royal family can never be servant. कि शाही घराना के बच्चे, शाही खानदान के बच्चे, शाही कहनों का फिरका कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। Servant is servant गुलाम हमेशा गुलाम होता है and master is master. और मालिक हमेशा मालिक होता है। But servant wants to snag this blessing through the many different ideas. लेकिन नौकर जो है, जो गुलाम है, वो इस चीज को, इस बरकत को अपनी होशियारी और चालाकी से छीनना जानता है। And our children और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान who are belonging from royal priesthood, जो शाही घराना से ताल्लुक रखते हैं, शाही फिरका का हिस्सा हैं, they are become servant. वो लोग आज गुलाम बने पड़े। Servant of sins, गुनाहों के गुलाम, servant of drugs, मंशियात के गुलाम, servant of social media, सोशल मीडिया वेबसाइट्स के गुलाम, servant of bad companies, बुरी सोहबतों के गुलाम, servant of weapons, हथियारों के गुलाम, servant of disobedience, नाफरमानी के गुलाम and servant of many other bad things. और बहुत सी मनफी बातों के गुलाम। If we have seen Psalm 190 verse 9, अगर हम ज़बूर 119 उसकी 9वीं आयत पर गौर करें, how can a young man keep his way pure? तो यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है मेरे अजीजों, जवान अपनी रविश किस तरह से पाक रखे। Psalm 190 and verse 9. How can a young man keep his way pure? By doing your words obedience. यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है, जवान अपनी रविश किस तरह से पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। Our youngster can keep their way pure in the light of word of God. हमारे नौजवान अपनी राहों को खुदा के कलाम के वसीला से पाक रख सकते हैं। If we saw Old Testament, अगर हम पुराने आदनामा में देखें, we have seen many examples of young prophets हमारे पास नौजवान नबियों पैगंबरों की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं अजीजों, who kept their way pure in the light of God. जिन्होंने खुदाए कादिर की इस कलाम की रोशनी में अपने रास्तों को पाक किया। We can see a great example of Joseph, हमारे पास यूसुफ नबी की खूबसूरत मिसाल मौजूद है, who was son of Jacob, जो कि याकूब का बेटा था and at the second last number, और तकरीबन छोटे से आखिरी से दूसरे नंबर पर था। he was so handsome according to Holy Scripture, कलाम हक ये बताता है कि वो एक खूबरू नौजवान था, बहुत हसीन लड़का था, and he was enough handsome that his brother felt jealous from him. वो इस कदर खूबसूरत था कि उसके भाई उससे हसद करते थे, जलते थे। And you know all about this story. आप सब इस कहानी से भी वाकिफ हैं। But when he was in Egypt, लेकिन जब वो मिस्र में था मेरे अजीजों, the wife of at that time ruler उस वक्त के हुक्मरान की बीवी ने wants to misguide him. उसको गुमराह करने की कोशिश की, But he didn't misguided by her, लेकिन वो उससे गुमराह ना हुआ अजीजों, and he was ran out from sin और वो गुनाह करने से भागा, because he was fully attached with Lord. क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के साथ मजबूती से जोड़ा हुआ था, बांधा हुआ था। He was never being a servant of sin उसने अपने आप को गुनाह का गुलाम ना बनने दिया and kept his way pure. और अपने रास्तों को पाक करता हुआ वहां से निकला। And in this reward, और इसी बात के इनाम में Lord Almighty given his rulership in Egypt. खुदाए कादिर ने उसको मिस्र का दूसरे दर्जे का हाकिम मुकर्रर कर दिया। And if we have seen David, अगर हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करें, who was a little shepherd boy, दाऊद जो कि एक छोटा नन्हा चरवाहा था, but he was a conqueror. लेकिन खुदा का सूरमा था। He brushed the mouth of lion at his childhood. उसने छोटी उम्र में शेरों के मुंह फाड़ डाले। When we had seen a war of Philistines and Israelites, जब हम इसराइली और फिलिस्तीनियों की जंगबंदी पर नजर करते हैं अजीजों, David's brother was part of Israelite army. दाऊद के जो भाई
भाई थे वो इस्राएली फौज का हिस्सा थे। And David's father commanded him to go and get some news about your brother. दाऊद के बाप ने दाऊद को ये हुक्म दिया कि जाओ और अपने भाइयों के मुतालिक कुछ खबर लेकर आओ, And bring some food for them also. उनके लिए कुछ खाना भी ले जाओ। And David did as his father wanted. और दाऊद वैसा ही करता जैसा उसका बाप उसे हुक्म देता, जैसा उसका बाप उसे कहता। So this thing shows the obedience of David. ये चीज हमें दाऊद जो एक बच्चा था उसकी फरमाबरदारी बताती है। But in these days, लेकिन आज के दिनों में if parents say to children for something, अगर आज के दिनों में बच्चों से वालिदैन कुछ कहे किसी चीज के लिए, and mostly they didn't abide. तो वो लोग जो है उस बात की हुक्म अदूली करते हैं, वो मानते ही नहीं हैं। And this thing shows the disobedience of our child. ये बात जो है हमें बताती है कि हमारे बच्चे कितने नाफरमान हैं। And if we saw the war, अगर हम जंग पर नजर करें then David came back with the victory. तो दाऊद नबी जो है मेरे अजीजों वो फतहमंदी के साथ वापस आता नजर आता है। Philistines and Juliet were lost. फलस्तीनियों ने और जूलियत ने जो है मेरे अजीजों वो शिकस्त को हासिल किया। David was known by the name of Lord. दाऊद ने जिंदा खुदा के नाम से फतहमंदी को हासिल किया। We have many examples of youngsters in the Bible. हमारे पास कलाम हक में नौजवानों की मिसालें बड़ी बड़ी हैं मेरे अजीजों। And I want to tell you मैं आपको एक बात बताना चाहती that हूँ if our youngsters are going in any kind of field of war, कि अगर आज भी हमारे नौजवान किसी भी किस्म की जंग में जाएं, then he or she will be back with victory like David. तो वो बेटा हो चाहे बेटी हो वो दाऊद ही की तरह फतहमंदी के साथ वापस आए। Amen? आमीन। In these days, आज के दिनों में we are passing out in a last time period. हम तकरीबन आखिरी जमाना से गुजर रहे हैं। Social media is working very rapidly. सोशल मीडिया वेबसाइट्स अपने बहुत ही ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। Our youth is also a servant of social media. हमारे नौजवान इस चीज के गुलाम बने पड़े। No doubt it's good thing for your comfort, ये कोई बुरी चीज नहीं है, आपकी सहूलत के लिए एक अच्छी चीज है, but it depends upon their use. लेकिन ये आपके इस्तेमाल पर मुनहसर है कि आप इस्तेमाल कैसा That करें। we are using this in a positive way or in a negative way. कि हम उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या मनफी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। When kids pick up their phone and switch on the TV and sitting in front of laptop, जब बच्चे अपना फोन पकड़ते हैं, टीवी का स्विच नीचे गिराते हैं या लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, then the guys are spending hours and hours with these gadgets. तो बच्चे अपना घंटों घंटों का वक्त इन चीजों के साथ बर्बाद कर देते हैं। And these gadgets are sometimes a wastage of time. ये चीजें सिर्फ वक्त का ज़या है अजीजों। And we waste our precious time. हम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं सिर्फ इन गैजेट्स के पीछे। And if parents saying to children to set your time for Bible reading, अगर बच्चों से वालिदैन कहें, अगर वालिदैन ये बच्चों से कहें कि अपना टाइम टेबल सेट करो, then most of the children reply, "This is too much. Oh my God." अगर वालिदैन बच्चों से कहे अपना टाइम टेबल सेट करो बाइबल को पढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा टाइम ही दे दो, घंटा दे दो, 10-15 मिनट दे दो, तो बच्चे कहेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा But है। every children have to give their proper take offering of time. लेकिन हर बच्चे को अपने वक्त की अदायगी अपने खुदा को देना ज़रूरी है। Those youngsters who are able to earn money, वो बच्चे जो कमाते हैं, जो कमाने के काबिल हैं, they can easily give their tithe offering to the Lord. वो लोग अपनी अदायगी अपने खुदा को आसानी के साथ दे सकते हैं। But those youngsters who are not able to earn money, लेकिन वो बच्चे जो भी कमाते नहीं हैं, थोड़े छोटे हैं, नौजवानी की उम्र में हैं, at least they can give their proper tithe offering of time. उनके लिए ज़रूरी है अजीज़ों कि अपने वक्त की अदायगी पूरी अपने खुदा को अदा करें And don't be slave of social media. और सोशल मीडिया के गुलाम ना बने। It is harmful. ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है मेरे अजीज़ों। All the youngsters have to select their right way. तमाम नौजवानों को अभी अपना सही रास्ता चुनने की They ज़रूरत है, have to select their right path. अपना सही हिस्सा लेने की ज़रूरत है। And on other hand, और दूसरी तरफ sometimes our children are going in a bad company बाज़-औक़ात हमारे बच्चे बुरी सोहबतों का शिकार हो जाते हैं अजीज़ों, and join bad company. बुरी सोहबतों में जाके खुद शामिल हो जाते हैं। And this is very sorrowful for parents. ये वालिदैन के लिए बड़ी ही गमगीन बात होती है। And children are going to save a bad company. हमारे बच्चे जो हैं वो बुरी हालात का, बुरे माहौल का शिकार हो जाते And हैं, sometimes even drugs. यहाँ तक कि मंशियात का। हमें नजर आता है छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं। And even the word of God says, खुदा का कलाम ये फरमाता है, do not be deceived. Bad company ruins the good morale. खुदा का कलाम ये हमें आगाही देता है कि बेदार रहो क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। So my dear brothers, तो मेरे बहनों और भाइयों, don't be servant of drugs. मंशियात के गुलाम ना बने, Because the word of God told us, क्योंकि खुदा का कलाम हक कलाम अक़दस हमें ये फरमाता है, wine is a mocker
and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. कि मैं मस्करा और शराब हंगामा करती है, जो कोई इससे फरेब खाता है वो दाना नहीं। He is not wise. वो दाना नहीं यानी अक्लमंद नहीं, उसमें समझबूझ नहीं। I want to tell my all brothers and sisters मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों से ये बात कहना चाहती हूँ that God has given you proper and full wisdom. कि खुदाए कादिर ने, खुदाए अक़दस ने आपको पूरी और मुकम्मल अकल अता की है मेरे अजीजों। You have to select your right way, आज आपको अपना सही रास्ता चुनना, right part, आपको अपना सही हिस्सा लेना, because it is also written in the word of God. क्योंकि ये भी खुदा के कलाम अक़दस में ही लिखा है There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to the death. कि कुछ ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन ऐसी राहों की इंतहा में मौत की राहें मौजूद हैं। So please don't be servant of drugs and death. तो मेहरबानी करके मौत के गुलाम ना बने, ना ही मंशियात के गुलाम बने। You have to live eternal life, आप वो लोग हैं जिनको हमेशा की जिंदगी जीनी है, because He gave us only Son for your eternal life. क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा आपके और मेरे हमेशा की जिंदगी के लिए दे दिया। So don't be slave, सो मेहरबानी करके गुलाम ना बने, because Jesus has given us free. क्योंकि यीशु ने हमें आजाद कर दिया। If we saw the Galatians 5:1, अगर chapter हम 5 and verse 1, अगर हम गलीतियों का 5वां बाब उसकी पहली आयत पर गौर करें, then this reference told us तो ये हवाला हमें कुछ यूँ बताता है, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not be let yourself be burdened again by a yoke of slavery. यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है मेरे अजीजों, मसीह ने